अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही मैं तूफ़ान के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, शुरू में ना ये आंधी आई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतने तूफ़ान में बदल जाएगी। तो अभी मैं आप मामा की तरफ, आप लोगों को याद होगा लास्ट व्लॉग मैंने वहीं एंड किया था, तो मामा की तरफ से हम लोग निकले तो मामा ने कहा भी कि अभी ठहर के चले जाना, बहुत आंधी सी आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, बस ऐसे नॉर्मल हवा हवा चल रही है तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, अच्छा मौसम है और मामा पापा ने वैसे भी जो है ना वो सोना होता है, तो मैंने कहा उनको क्या डिस्टर्ब करना है, हम लोग निकलते हैं। फिर हम लोग रास्ते में पहुंचे, इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान स्टार्ट हो गया। पापा की कॉल आई कि अगर ज़्यादा आगे नहीं गए तो वापस आ जाओ, लेकिन हम लोग काफ़ी आगे जा चुके हुए थे और फिर हम लोगों ने आप ही की तरफ स्टे करना मुनासिब समझा। तो जब फिर थोड़ा तूफ़ान ख़त्म हुआ, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, कि वापसी भी हम लोगों ने देखा इतना नुकसान हुआ था, सड़कों पे दरख्त गिरे हुए थे और मतलब काफ़ी सारा हमारा जो नेबर्स है ना, उनके टेरेस पे जो हाँ, ग्लास की ग्रिल होती है ना वो थी, वो भी टूट गई, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अल्लाह सबको इस तरह के नुकसान से अपनी हिफाजत में रखे। और फिर घर आके मैंने जो है ना मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया था, तो वो आया था आप ही की तरफ, तो मैंने वहाँ से पार्सल भी पिक किया अपना। तो ये मैंने काफ़ी सुना है कि ये काफ़ी अच्छी रिलीफ क्रीम है, मतलब अगर आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन हो रहा है या सेंसिटिव जिनकी स्किन है जैसा कि मेरी है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें अपनी स्किन पे नहीं लगा सकती। तो मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि वायरल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ही मतलब जेल लाइक है, बहुत थिक मॉइस्चराइज़र नहीं है। और इसका नाम है 345 रिलीफ क्रीम, डॉक्टर एंथिया की, और ये मैंने हाई-फाई से ऑर्डर किया। बाकी यूज़ करके आप लोगों को रिव्यू बताऊँगी। अभी मैं सिंपल यही यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ मैं कोई दूसरी तीसरी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, ताकि मुझे इसी के रिज़ल्ट्स मिलें। या अगर इसका कोई वर्स इफ़ेक्ट भी होता है, यानी कि मुझे अक्सर प्रोडक्ट्स जो है ना सेंसिटिव स्किन है तो रिएक्शन भी कर जाती हैं, तो इसलिए भी मैं एक टाइम पे एक प्रोडक्ट यूज़ करके अब देखती हूँ कि अगर मुझे कोई रिएक्शन हो रहा है तो समझो उसी प्रोडक्ट से हो रहा है। तो रात को खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर तो पहुँच गए थे, लेकिन जो तबाही मतलब जो सफाइयों वाली सूरत हाल घर में पैदा हुई थी ना, क्योंकि विंडोज़ खुली हुई थी उसकी वजह से अंदर इतना ज़्यादा मतलब पत्ते शत्ते और मिट्टी हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो आज पूरे घर की जो है ना वो डीप क्लीनिंग हुई है। तो फिर मैंने अपने प्लांटर वगैरह भी जो है ना वो धुलवा लिए, और अब ये बाहर की सफाई हो रही है। और हमारा गमला भी जो है ना वो एक बाहर वाला गिर के टूट गया, जितना तूफ़ान था। तो मैंने अपने कमरे की भी अच्छे से जो है ना वो भी क्लीनिंग करनी है। अभी बाहर की हो रही है, बाकी पूरा घर हो गया था साफ़। तो मैंने कहा कि मैं बस झाड़ू पोछा करवा लूँगी, बाकी मैं हर एक चीज़ को अच्छे से खुद उसकी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मुझे खुद ही तसल्ली होती है। और फिर मैंने सोचा कि सफाई कराने के बाद ही मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई हुई थी। तो मतलब मुझे तो बैठना भी मुश्किल लग रहा था। तो मैंने हेल्पर से बस जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर की सफाई थी वो मैंने करा ली, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे से जो डीप क्लीनिंग है ना वो मुझे खुद ही करनी पड़नी है एक एक चीज़ को साफ़ करने के लिए। तो फिर जी अब आपके अंदर की नहीं, मेरे अंदर की आपके अंदर की क्यों, मेरे अंदर की जो है ना सुघड़ लड़की जाग गई, और मैंने कहा कि अब मैंने अपने सारा काम करके सुकून लेना है। और यहाँ पर जो मैंने प्लांटर धुलवाए थे वो भी ड्राई हो चुके थे, तो उनको लाके मैंने उनकी जगह पे रखा। पूरा बेड जो है ना वो मैंने उसकी डस्टिंग की, साथ में मैंने बेडशीट जो है ना सोचा ये भी चेंज कर लेती हूँ। और जो बेडशीट मैं अभी उतार रही हूँ ये निशात की है, और मैंने अब दोबारा से आप लोगों को याद है कि निशात पे बेडशीट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब हम मेरी मामा की जो है ना वो फेवरेट बेडशीट होती थी निशात की, लेकिन उन लोगों ने अब ये अपनी जो बेडशीट्स की लाइन है या इस तरह की घर की चीज़ें हैं ना वो बंद ही कर दी हैं। सिर्फ अब कपड़े शपड़े जूते बैग्स इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल है उनके स्टोर्स पे। पता नहीं इसकी रीज़न क्या है, लेकिन उन्होंने बेडशीट्स और ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। और उसके बाद जनाब अब मैं जो बिछाने लगी हूँ ये है गुल अहमद की, आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी जो मुझे नए देख रहे होते हैं ना मैं उनके लिए बता देती हूँ कि इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन आए वीडियो में तो वो मैं क्लियर साथ साथ ही करना मुनासिब समझती हूँ। और अच्छा, मुझे तो जनाब आप लोगों ने इग्नोर ही करना है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी करके उसके बाद खुद शावर लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बस काम शाम करने के लिए लगी हुई हूँ, तो मेरी हालत को आप लोगों ने नहीं देखना। और 2 पिलो कवर्स तो बेडशीट के साथ आते हैं, और ये जो 2 है ना मामा ने एक्स्ट्रा में बना के दिए हैं, मतलब खुला फैब्रिक लेके। और मैंने मामा से कहा मुझे 2 और बना दें ताकि फिर गर्मियाँ गुजर जाएँ, क्योंकि ये ईज़ी रहते हैं, क्योंकि बड़े सॉफ्ट से और मामा ने नरम से पतले से कपड़े के ना बना के दिए, क्योंकि हर बेडशीट के साथ तो 4-4 पिलो कवर्स नहीं आते हैं।
और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और आपके भी इलाकों में या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ तूफ़ान आया था या किस तरह का मौसम था या सिर्फ़ वैसे ही थोड़ी-सी बारिश हुई थी या हवा चली थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर साइड पे जो है ना वो सेम ही सिचुएशन हो मौसम की। तो इसलिए मुझे आप लोगों ने ये बात ज़रूर बतानी है। और दूसरा ये कि सब कुछ खैरियत है ना, कोई नुकसान वग़ैरह तो नहीं हुआ? हमारा तो गमला टूटा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जो आंधियों वाला मौसम आता है ना, उसमें ऐसे ही होता है कि आपने इधर से सफाई की हर चीज़ की और हर चीज़ नीट एंड क्लीन करके रखी, फिर दूसरे दिन जो है ना वो आंधी आ जाती है। मतलब ये वाला सीज़न सारा ऐसा ही चलता है मेरे ख्याल से। एक को महीने का ये वाला होता है जिसमें 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर आंधी का सिस्टम जो है ना वो चलता ही रहता है और आप सफाई करके उठते हो और फिर से जो है ना वो चीज़ों के ऊपर डस्ट आ जाती है और सफाई करने की नौबत आ जाती है। और बस ये जो मैंने अपना प्लांटर न्यू लिया था, ये भी थोड़ा-थोड़ा ना मुझे डस्टी लग रहा था, तो मैंने कहा इस लगते हाथ इसको भी साथ-साथ ही वॉश करा लेते हैं। तो ये जनाब ये भी हो गया, कितना अब नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मैंने ये सारा भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह इस एरिया की भी कर ली थी और अब मेरा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन और मुझे सुकून आ गया है। अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता कर लिया हुआ था, लेकिन मैंने चाय नहीं पी थी। तो अब तसल्ली से बैठ के जो है ना वो चाय पीऊँगी, साथ में मैं कोई ना कोई ड्रामा देखूँगी। और हाँ, बल्कि याद आया कि उससे पहले जो है ना वो रमशा आ गई थी अपने ड्रेसेस दिखाने के लिए, क्योंकि इसने अपने न्यू ड्रेसेस स्टिच कराए हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तीनों 3 पीस अनस्टिच इसने लिए थे क्रिस्मा से। लास्ट ईयर इसने ऑर्डर किए थे और इसको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गए थे, क्योंकि सीज़न जब ऑफ होता है ना, मतलब अगर सर्दियों में आप गर्मियों की चीज़ ऑर्डर करेंगे तो आपको बड़े मुनासिब मिल जाता है। तो ये अच्छा, इसकी टेलर, इसकी दर्जन इतनी अच्छी है ना कि उसको डिज़ाइनिंग बतानी भी नहीं पड़ती और वो खुद से इतने अच्छे डिज़ाइन बना देती है ना कि मैं हैरान हो रही थी। इसने मुझे बताया कि मतलब मैंने कोई भी उसको डिज़ाइनिंग नहीं बताई, लेकिन उसने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं सारे ड्रेसेस। इसका मुझे नेक लाइन भी बड़ी पसंद आई, इसके बाजू भी बड़े अच्छे लगे मुझे। और ये इसके साथ प्लेन ट्राउज़र्स थे और ये हैं जी दुपट्टा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो कलर वगैरह और डिज़ाइन सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस नंबर 2। अच्छा, ये मैंने आपको ब्रांड बता दिया, इसलिए बता रही हूँ कि शायद अभी भी ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो, लेकिन अब आपको ये ऑफ़ पे शायद ना मिले, लेकिन अवेलेबल होगा तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं। अच्छा, ये मुझे ब्लैक एंड वाइट और रेड कलर इतना पसंद आया ना ये वाला ड्रेस। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे पैचेस वगैरह लगे हुए हैं ब्लैक कलर में, जिसकी वजह से इस ड्रेस की ग्रेस और ज़्यादा बढ़ रही है। ये पैच जो है ना ये इन्होंने साथ दिया हुआ था और जो साइडों पे लगे हुए हैं चॉक्स पे, ये फुल जो उन्होंने लेंथ पे लगा दिया, ये भी साथ दिए थे। नेक लाइन पे भी साथ दिए थे, बटन्स बस लेके लगाए हैं और साथ में जो साइडों की चॉक्स की लेस है ना छोटी छोटी, वो भी लेके लगाई है। तो ये इसके बाजू हैं और ये दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और इसके जो बॉर्डर्स है ना उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो ये मैडम के ड्रेसेस स्टिच होके हैं माशाल्लाह, मुझे तो बड़े पसंद आए। मुझे दिखाने के लिए आई थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ, इन केस आप लोग सिलवाना चाहते हैं तो आप लोग डिज़ाइंस देख सकते हैं। और ये इसकी नेक लाइन है पूरी, मैंने सोचा एक दफ़ा आपको ऐसे भी दिखा देते हैं। और ये ओवरऑल ड्रेस की लुक है। आप लोग मुझे ना कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा तुम बड़ी छुपी रुस्तम निकली हो, बड़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करके आई है। तो फिर इसने मुझे बताया कि जो मेरी दर्जन है ना माशाल्लाह, उसको डिज़ाइंस बताने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि वो खुद से इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर देती है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए टेलर, जो हमारा टेलर है ना उसको तो जब तक बताया ना जाए तो वो सिंपल कपड़े सी के हमें दे देता है, बिल्कुल सिंपल, कोई बारीक सी लेस शाज़ व नादिर लेके लगा देता है। अगर हम उसको डिज़ाइन बताएं सिर्फ तभी वो डिज़ाइनिंग करता है। और मैं इसको कहती हूँ कि तुम्हारी दर्जन सही है वैसे, तो कहती तभी मैं इसकी जान नहीं छोड़ती हूँ। जब से मैं क्लास 2 में हूँ ना तब से मैं इससे कपड़े सिलाई करवा रही हूँ। तो मुझे कोई और पसंद ही नहीं आता। मैंने चेंज भी किए हैं लेकिन फिर भी मैं दोबारा उसी को दे के आती हूँ। तो इसके ऊपर भी काफ़ी पैचेस थे, तो उसने बड़े अच्छे से जो है ना नीटली ड्रेसेस को पैचेस वगैरह लगा के सिलाई किए हैं। तो ये है इसके साथ का दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बस कह रही थी कि मैं आयरन करके दिखाऊँगी, तो अभी आप ना दिखाएँ, अभी ना शेयर करें। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ ना मेरी घर वाली बात है। मैं खुद भी कभी इतनी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ी, बस जो भी चीज़ों में डायरेक्टली मतलब बिल्कुल रॉ अनएडिटेड तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम बाद में आयरन कर लेना। और ये इसने एक फ़्रॉक स्टिच कराया था और इसके पता नहीं कौन से प्लेट्स है, कौन से प्लेट्स बता रही थी, बड़े प्लेट्स मेरे ख्याल से। मुझे कह रही थी कि ये वाला मैंने इस तरह से स्टिच कराया और इसके ऊपर जो है ना वो बटन्स वगैरह
और बाकी नीचे ये पैचेस लगे। अच्छा, ये वाला ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया। मतलब ये शर्ट है, ये अब ना सिर्फ शर्ट्स दिखा रही है। तो ये इसने राजा साहब से ली थी और इसके ऊपर देखें पता नहीं कौन कौन से जानवर बने हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसकी डिज़ाइनिंग उसने बहुत ज़्यादा प्यारी की थी। जो उसकी बॉर्डर की पट्टी है वो नीचे लगा के, साथ में उसने फ्रंट एंड बैक घेरे दोनों के ऊपर जो है ना समोसे बनाए हुए हैं। तो मतलब ये काफ़ी मेहनत का काम है। उसके बाद एक ये शर्ट है, ये मुझे नहीं पता इसने कहाँ से ली है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का ड्रेस है और इसके ऊपर उसने लेसेस वगैरह लगा के स्टिच कर दी हैं। तो आज रिमशा कह रही थी कि मैंने जो है ना शावर लेके ये वाला ड्रेस पहनना है। इसकी नेक लाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से है जनाब, ये छोटे छोटे से अंदर उन्होंने कट्स लगाए हुए हैं। इसी तरह से जो है ना बाजुओं में भी कट्स दिए हुए हैं और साथ में अंदर बीड्स और छोटे छोटे पर्ल्स वगैरह जो है ना वो फिल किए हुए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ये वाली शर्ट। तो ये ली थी इसने गुल अहमद से और इसके ऊपर बस सिंपल सा इसको स्टिच कराया है। इसके ऊपर प्रिंट है, ऐसा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी, हालांकि ये प्रिंट है। और इसके ऊपर मरून सी लेस लगाई है। उसके बाद इसने एक ब्लैक और वाइट ट्राउज़र स्टिच कराया जो कि काफ़ी सारे ड्रेसेस या शर्ट्स के साथ चल जाता है। तो उसकी डिज़ाइनिंग भी उसने बहुत ज़्यादा प्यारी की है। मतलब जैसे स्टिच आप किसी ब्रांड से लेते हैं ना, तो उसी तरह से इसने स्टिच करके दिया है। बहुत ही अच्छा सा ट्राउज़र बना के दिया है। और एक जो ब्लैक वाला है उसके ऊपर उसने 2 लेसेस लगा दी हैं और एक पे एक लेसेस और साथ में प्लीट्स डाल दिए हैं। और एक ये है येलो कलर का इसका फ्रॉक, इसके ऊपर फ्रिल और ये क्या है ये मुझे भूल गया, स्मोकिंग मेरे ख्याल से बता रही थी। और ये इसने खुद जो है ना डिज़ाइन बता के स्टिच कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, आप लोगों को पीछे मेरे बार बार किसी पुश की आवाज़ आ रही होगी, वो मेरा रूम फ्रेशनर है जो कि बार बार पुश करता जा रहा है जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। और यहाँ पर जनाब फाइनली अब मैं चाय बना रही हूँ और सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, तो चाहे मैं जो मर्ज़ी भी कर लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो नाश्ते के साथ या तो मुझे चाय मिल जाए तो फिर भी सही रहता है, लेकिन अगर नाश्ते में किसी वक्त मैं ना चाय पीऊँ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं अभी कुछ कमी है, अभी दिन स्टार्ट होने में ना थोड़ा टाइम है। तो फिर मैंने चाय शाय पी ली थी। अब मैंने सोचा कि अपना भी थोड़ा ख्याल कर लें, अपनी भी थोड़ी केयर ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ बालों में ऑयल, और मैं ये वाला आजकल यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का कोकोनट हेयर ऑयल, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। पता नहीं अब आप लोगों को ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सूट करता है। बाकी ये कि थोड़े बहुत बाल तो हर किसी के उतरते ही हैं और हर सीज़न में थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल होता है। यहाँ बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ पर मैंने अपना हेयर ऑयल लगा लिया था। तो ये मैडम रिमशा तैयार हो के आई है, तो मुझे कह रही थी कि आप दिखाएँ। मैंने वो वाला ड्रेस पहन लिया और ये दुपट्टा देखे ज़रा, इसने ये आंटी का निकाल के मैच करके साथ वो ले लिया और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कलर का जो है ना वो मैच हो गया। तो अब जी मैंने ना ऑयल लगाया था और मैं नहाने जाने लगी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे ज़बरदस्ती कहती नहीं हम लोग ग्रोसरी करने जा रहे हैं, थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। तो बाद में आके जो मर्ज़ी करती रहना। मैंने कहा मैं इतनी गंदी बनी हुई, मुझे प्लीज़ नहा लेने दो। इन्होंने मुझे कहा नहीं तुम साथ ही चलो, तो मैं फिर इनके साथ आ गई। यहाँ से हम लोग ग्रोसरी वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे घर। तो जनाब आज पूरे व्लॉग में मेरा फ़्रेश होना ही जो है ना वो लटक गया। मैं कब से कह रही हूँ मैं ये काम कर लूँ तो मैं फ़्रेश होती हूँ, मैं ये काम कर लूँ तो मैं फ़्रेश होती हूँ। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा चलो अब कह रहे हैं इतने प्यार से तो मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जी कुछ बॉडी मिस्ट या फिर बॉडी स्प्रेज वगैरह देख रहे थे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक हालांकि वो बॉडी स्प्रे है मैन का, लेकिन ना वो अच्छा लग गया था, तो इसलिए रिमशा ने कहा कि ये ले लेते हैं, पापा भी यूज़ कर लेंगे और हम भी यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए मैडम ने वो ले लिया। ये हेयर मास्क इनके बहुत अच्छे हैं, अगर किसी ने यूज़ किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। और ये वाली प्लेट मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना। और यहाँ रेनबो पे काफ़ी अच्छी प्लेट्स मिल जाती हैं, क्रॉकरी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैडम रिमशा अपनी साथ में दिखा रही थी कि मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ, तो वो शैम्पू लेके आई थी। यहाँ पर अब जी शेरू का सामान लेने लगे हैं, उसके अलावा घर की कुछ सब्जियाँ ये सारी चीज़ें लेंगे। और उसके बाद जी हम लोग बाहर आए थे। मौसम आज इतना ज़्यादा प्यारा था ना कि दिल कर रहा था कि कुछ खाएं, मतलब कुछ समोसे। मुझे ना वो छोटे समोसे होते हैं ना आलू के, वो खाने की क्रेविंग हो रही थी मौसम को देखते हुए, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन खैर वो तो यहाँ से मिलने नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जो मिल रहा है हम वो खा लेते हैं। तो फिर रिमशा ने कहा कि रैप खा लेते हैं। इनका हमने रैप ट्राई किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा क्या ट्राई किया था वो मैं आपको भी बताती हूँ।
तो जनाब याद तो मैंने आज आप लोगों को कराया नहीं, व्लॉग तो आ गया है ख़त्म होने को। तो बस मैंने आप लोगों को ये कहना था, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू आर न्यू तो डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि मेरी फैमिली बढ़ गई है। और आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जनाब यहाँ पर हम लोगों ने लिया था एक कप केक। इसके अलावा हम लोगों ने क्या ट्राई किया था, हाँ हम लोग ना इनकी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके खाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने रैप भी ले लिया था, और साथ में क्या बाद में कुछ और भी ट्राई किया था। आई थिंक्स तो चिकन ब्रेड ट्राई की थी, क्योंकि रमशा जो है ना, वैसे तो अब इसने डाइटिंग स्टार्ट करनी है, ये कह रही मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है। तो अब कह रही थी कि मैंने आज जो जो खाना है ना, क्योंकि मुझे लगता है जो भी बंदा डाइट करता है वो यही कहता है आज मैंने जो जो खाना है मैं खा लूँ, कल से मैं डाइट पे हूँ। तो मेरा अपना यही हाल होता है। और यहाँ पर जनाब कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, वो लिए। जामे शीरी लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ले लिए। बस उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर, जैसे मैं अब मेरा थर्ड डे है, कि चाहे मैं थोड़ी लेट भी होगी लेकिन मैंने ब्लॉग आज सोचा था अपलोड लाजमी करूँगी। अच्छा, लड़कियाँ बाहर आएँ और मेकअप सेक्शन में ना जाएँ, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ बस सिमशा जो है ना वो ट्राई करी थी, और ये देखे मैं आपको पुराने ज़माने की एक चीज़ दिखाने लगी हूँ जो कि मुझे पता नहीं था कि अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो खैर अभी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।